आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 22वां अध्याय वचन 13 से 30। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूंगा, और वह खिड़कियां बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था, और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है, जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहन, इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु, हाय तेरा वैभव कहकर उसके लिए विलाप न करेगा, वरन उसको गदहे के समान मिट्टी दी जाएगी। वह घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नष्ट हो गए हैं। तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा, मैं तेरी न सुनूंगी। युवावस्था से ही तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तो उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तुझको जच्चा की सी पीड़ा उठे, तब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में, जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है, फेंक दूंगा और तुम वहीं मर जाओगे। परंतु जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं, वहां कभी लौटने न पाएंगे। क्या यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा, और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा।